जय श्री राम। नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राशियों के क्रम में आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं कि प्रत्येक राशि जो है वो किस नक्षत्र में जन्म लेने पर प्राप्त होती है। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बतलाया कि किस राशि का स्वामी कौन होता है और उस राशि के तत्व कौन से हैं, और उस राशि में यदि व्यक्ति का जन्म होता है तो उसमें कौन से तत्व की अधिकता पाई जाती है, उसके बारे में आप सभी को मैंने बतलाया। आज मैं आपको बतलाऊंगा कि कौन से नक्षत्र में जन्म होता है तो कौन सी राशि प्राप्त होती है। मित्रों, 28 नक्षत्र कहे गए हैं। उन नक्षत्रों में प्रथम नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। उसी प्रकार से सभी नक्षत्रों के 4 चरण कहे गए हैं। प्रत्येक नक्षत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई नक्षत्र 24 घंटे का है तो उसमें प्रत्येक 6 घंटे का एक चरण माना जाता है, जो लगभग 24 घंटे से लेके 27 घंटे के बीच में होता है। उसी के हिसाब से उसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। मित्रों, प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण में अलग अलग अक्षर जो हैं उस राशि में प्राप्त होते हैं। मित्रों, किसी का जन्म यदि अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो उसे मेष राशि प्राप्त होगी। भरणी नक्षत्र में हुआ है तो भी उसे मेष राशि ही प्राप्त होगी। और कृतिका नक्षत्र के अगर पहले चरण में किसी का जन्म होता है तो भी वो मेष राशि में ही जन्मा माना जाएगा। उसी प्रकार से कृतिका के यदि 3 चरणों में दूसरे, तीसरे और चौथे में व्यक्ति का जन्म होता है, रोहिणी के 4 चरणों में जन्म होता है, मृगशिरा के 2 चरण में यदि जन्म होता है पहले और दूसरे में, तो वो वृष राशि में जन्मा हुआ माना जाएगा। मित्रों, उसी प्रकार से मृगशिरा के तीसरे और चौथे चरण में, आद्रा के 4 चरण में, पुनर्वसु के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में यदि जन्म होता है तो उसका जन्म मिथुन राशि में माना जाएगा। उसी प्रकार से पुनर्वसु का 4था चरण, पुख के 4 चरण, आश्लेखा के 4 चरण में जिसका जन्म होता है वो कर्क राशि में जन्मा हुआ माना जाता है। मित्रों, उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। मघा नक्षत्र आता है। मघा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण, हस्त उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण जो है वो सिंह राशि में आता है। मित्रों, उत्तरा फाल्गुनी के जो 3 चरण होते हैं, तीसरा, दूसरा, तीसरा और चौथा, हस्त के जो 4 चरण हैं, और चित्रा का जो 2 चरण हैं, पहला और दूसरा, उसमें कन्या राशि मानी जाती है। उसी प्रकार से मित्रों, चित्रा के तीसरे और चौथे चरण में जिसका जन्म होता है, स्वाति के 4 चरणों में जिसका जन्म होता है, विशाखा के 3 चरणों में जिसका जन्म होता है पहले और दूसरे और तीसरे में, उसकी तुला राशि मानी जाती है। विशाखा के 4थे चरण में, अनुराधा के 4 चरणों में और ज्येष्ठा के 4 चरणों में जिसका जन्म होता है उसकी वृश्चिक राशि होती है। मित्रों, मूल के 4 चरण, पूर्वाखाड़ा के 4 चरण और उत्तराखाड़ा का जो पहला चरण होता है उसमें धनु राशि आती है। मित्रों, उत्तराखाड़ा के जो 3 चरण हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे, अभिजित के जो 4 चरण हैं, श्रवण के जो 4 चरण हैं और धनिष्ठा का जो पहला और दूसरा चरण है उसमें यदि जन्म होता है तो मकर राशि मानी जाती है। धनिष्ठा के तीसरे और चौथे चरण में, शतभिखा के 4 चरणों में, पूर्व भाद्रपद के पहले 3 चरणों में, पहले, दूसरे और तीसरे में यदि जन्म होता है तो कुंभ राशि होती है। उसी प्रकार से पूर्व भाद्र का 4था चरण, उत्तरा भाद्र का 4 चरण, रेवती के 4 चरण में यदि जन्म होता है तो मीन राशि होती है। मित्रों, इसी प्रकार से जिस भी नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म होता है उसको उस नक्षत्र के हिसाब से राशि प्राप्त होती है और उस राशि में जन्म हुआ माना जाता है। क्योंकि मित्रों, चंद्रमा 2.25 नक्षत्र के आसपास, 2.25 दिन के आसपास एक राशि में स्थित होता है। उसके उपरांत वो अगली राशि में प्रवेश करता है
और लगभग 2.25 दिन में 2.25 नक्षत्र व्यतीत होते हैं। जो चंद्रमा 2.25 नक्षत्र व्यतीत करके आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से वो अगली राशि में प्रवेश करता है। मित्रों, इन सभी नक्षत्रों को अलग अलग अक्षर भी दिए गए हैं, जिसके बारे में मैं आप सभी को अपने अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक बतलाऊंगा। किस नक्षत्र में जन्म लेने पर कौन से नक्षत्र से व्यक्ति का नाम आएगा। मित्रों, आप हमारी इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ शेयर करें, इसका लाभ उठाएं। जिनको अपने नक्षत्र का ज्ञान नहीं है, राशि का ज्ञान है कि मेरा इस राशि में जन्म हुआ था, या जिनको केवल नक्षत्र का ज्ञान है कि मेरा इस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उनको राशि का पता चल जाएगा। मित्रों, इसी के साथ जय श्री राम, नमस्कार।